राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत कंवर सिंह महाराज जी का ये रूहानी सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, सुनिए। राधा सबसे पहले तो आप सबको राखी की मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर साल की भांति राखी का सत्संग पहले तो एक आध दिन आगे पीछे कर लेते थे। पता नहीं इस बार क्यों मैंने कह दिया, महा उसी दिन कर देना। जो भी मालिक की रजा होती है उसमें हमारी चतुराई काम नहीं करती, जो होना होता है वही होता है। लेकिन अच्छा हुआ, आज राखी नहीं होती तो संगत शायद इसमें आनी मुश्किल हो जाती। इसलिए कई बार मैं जानबूझ के भी ऐसा करता हूं कि छुट्टी के दिन सत्संग नहीं रखता, क्यों उस दिन भीड़ ज्यादा हो जाती है। लेकिन कई बार फिर ये जान के दुख होता है, सरकारी कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, वो नहीं पहुंच पाते तो शिकायत करते हैं, जी इस बार आपने छुट्टी के दिन सत्संग नहीं किया। सत्संग तो आप टीवी पर भी सुनते होगे, यूट्यूब पे भी देख लेते होगे, लेकिन लाइव देखने में जो मजा आता है, और वो मजा क्या आता, अकेला सत्संग तो सुनते नहीं, नए नए चेहरे, पुराने मित्र, पुराने सत्संगी, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, हालचाल जानना, उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। मैंने इसीलिए सत्संग के अलावा आश्रम में जो टाइम रखा है सत्संगियों के लिए, उनके लिए इसीलिए उनको एक एक को समय देता हूं कि उनकी अगर कोई बात है, किसी बात के लिए आशीर्वाद लेना है, किसी बात के लिए कोई सलाह मशवरा करना है, या कोई दिल का दर्द जो आदमी अपने प्यारे घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, मित्रों से नहीं कह सकता, वो मेरे से मिलके अगर कह देता है तो उनका दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इंसान को कुछ दो ना, लेकिन उससे अच्छी मीठी उसकी दिल की बात सुन लो तो भी उसको बहुत कुछ सांत्वना मिलती है। इसीलिए जब किसी को कोई पीड़ा होती है, दुख दर्द तकलीफ होता है, तो हम जाके मिलते हैं, उससे हालचाल पूछते हैं, तो उसको उससे शांति मिलती है। और कई बार कोई मजबूरी के कारण नहीं जा पाता तो आदमी शिकायत करता है, बोला कि मुझे जब ऐसा हुआ ना, वो आदमी नहीं आया पूछने के लिए, वो ठीक भी हो गया, वो उसका दर्द पीड़ा थी वो खत्म हो चुकी, लेकिन उसकी वो बात फिर भी उसने याद रख ली। तो इसलिए ये मिलना जुलना, हालचाल पूछना बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं राखी पर। ये आज कोई नया त्योहार नहीं है। अपने देश में त्योहारों को जो महत्व दिया जाता है, किसी देश में ऐसा नहीं है। बड़े हर्ष उल्लास से हम सभी त्योहारों को बड़ी खुशी से मनाते हैं। आज के दिन भी इसको वैसे तो बहन भाई का त्योहार मान लिया गया, लेकिन ये बहन भाई का त्योहार तो नहीं था। लेकिन बदलते बदलते कुछ ऐसा हो गया कि हमने इसको बना ही दिया कि बहन और भाई के प्यार का त्योहार है। बहनें जाती हैं पिता के घर में, भाई को राखी बांधती हैं। लेकिन ये राखी भी भाई के लिए नहीं थी, कोई भी किसी को भी बांध सकता है। चाचा को, ताया को, भाई को, मामा को, फूफा को, किसी मित्र को, किसी को भी, अड़ोसी पड़ोसी को ये राखी सूत्र बांध सकते हो। इसका अर्थ कुछ और था। आज नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, कम से कम 6000 साल पुरानी है ये। पुराने समय से जब देवताओं के और
असुरों के युद्ध होते थे, तब से ये चालू हुई थी। और इस बार की राखी का तो एक विशेष महत्व भी है। मैंने सुना था कि ये संयोग 400 साल के बाद में ऐसा हुआ है कि 30 अगस्त को राखी का त्योहार आया है, 400 साल के बाद। तो बहुत बड़ी बात है। आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। ये दिन किसी किसी को नसीब होता है, 400 साल कौन जीता है। तो ये जो अब हम हाजिर हैं, हम सब नसीब वाले हैं, ऐसा दिन देखने को मिला और इतना बड़ा त्योहार। अब विशेष रूप से तो जब हमारे त्योहार ज्यादातर परंपराओं पे बने हैं, दशहरा देखो, दिवाली देखो, होली देखो, राखी देखो, ये जितने भी त्योहार हैं इनके पीछे बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं और वो यादगार घटना है जो अपने आप में हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी देती हैं और उसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी देते हैं। और उनको अगर सही रूप में हम मान लें और उन पर चलें तो हमें बहुत उनसे फायदा भी मिलता है। तो राखी का त्योहार, तो इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि अलेक्जेंडर के बारे में आपने सब ने सुना होगा कि कितना बड़ा वो महत्वाकांक्षी राजा था, सारी दुनिया को विजय करना चाहता था। सिकंदर सारी दुनिया को विजय करना चाहता था। जब वो चला अपने देश से तो रास्ते में जितने आए सबको जीतता हुआ चला आया और उनको जीतते जीतते जब हिंदुस्तान में आया तो उसने सुना कि पुरु राजा, जिसका नाम पोरस था, बड़ा शक्तिशाली है और उस भय के मारे उसने अपनी सेना को रोक दिया और उसको मुश्किल होगी कि वापस भी नहीं जा सकता, कि नहीं तो दुनिया में मेरी ये बेइज्जती होगी। सिकंदर इतना महान था और हिंदुस्तान में राजा पुरुष से डर के वापिस आ गया, आगे भी नहीं बढ़ सकता था। उसको डर भी लगता था कि तेरी हार हो जाएगी। उस समय में उसकी पत्नी ने उसको युक्ति बताई और उसने राजा पुरु को राखी भेजी। ये हमारे ही लोगों ने उनको बताया कि इससे बचने का एक ही उपाय है, अगर आप राजा पुरुष को अपना भाई बना लो तो इस आपदा से आप बच जाओगे। और वही हुआ कि उसने जो है राजा पुरु को राखी भेजी और उसने भाई बना, तो उस बात से टल के वहीं से सिकंदर वापिस हो गया। अब इतिहास में तो अनेकों बात ऐसी हैं, लेकिन ये बात भी उनमें एक मुख्य है कि जिसके कारण सिकंदर वापिस हुआ। तो ये त्योहार उस टाइम से भी चला था, ये राखी का त्योहार। हम इसको एक साधारण धागा मानते हैं। बंधन तो धागा नहीं होता, बंधन तो वचन का ही होता है। बंधन एक पर्ण होता है, एक नियम होता है, एक आस्था होता है, एक अटूट विश्वास होता है। उस धागे में ये सारी चीजें बंधी हुई होती हैं, लेकिन उसको कोई धागा मानता है, ये उसकी मूर्खता और गलती है। ये धागा बंधवा लेना, उसके बदले में 2-4 रुपए, 100, 200, 500 दे देना, कोई लत्ता कपड़ा भेंट दे देना, ये कोई उसके बदले में चीज नहीं दी गई। वो तो एक हमारा नियम है और कुदरत का भी नियम है कि जो इंसान अगर किसी को कुछ देता है तो उसको खाली ना जाने दो, तुम भी उसको बदले में कुछ ना कुछ दो। क्योंकि जो इंसान देता नहीं है वो लेता भी नहीं है, उसको मिलेगा भी नहीं। दाता देने वाले को कहते हैं, मांगता मांगने वाले को ही कहते हैं। मांगता भिखारी बन जाता है, जो भिखारी बन जाता है उसको लेने लेने की आदत होती है, वो दे नहीं सकता। लेकिन जो अपनी आदत को बढ़ाए रखता है देने की, तो वो जरूर देता ही देता है। तो ये तो उस टाइम की बात है। इंद्र के टाइम में भी हमेशा ही, जब से सागर मंथन हुआ था उसी समय से भी पहले राक्षसों का और देवताओं का आपस में था, आपस में झगड़ा होता रहता था। तो एक और हर बार देवता हारते थे, तो राक्षसों से भयभीत थे। तो इंद्र उस भय के मारे बड़ी चिंता में था, तो उसको बताया और उसकी पत्नी ने क्या किया, एक धागा लेके और वो बताया कि आप ये सूत्र बांध के जाओ और आपकी विजय होगी। जब उनको वो ये राखी का धागा बांधा तो उस देवताओं की उसमें जीत हुई, परंपरा हो गई उससे।
कि जो इसको धागा बांधेगा वो उसको बदले में उसकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी लेगा, उसके बुरे वक्त में उसकी सहायता और मदद करेगा। और उससे भी प्रसिद्ध घटना है, जब महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 कसूर माफ कर दूंगा। मैं ज्यादा लंबी कहानी नहीं बताना चाहता, छोटे में कहना चाहता हूं। कहने लगा कि मैं शिशुपाल के 100 कसूर, क्योंकि शिशुपाल गलतियों पे गलतियां करता था और कृष्ण जी ने कहा था कि इसकी गलतियां सहन करने लायक नहीं है। फिर भी उसने कह दिया था कि मैं इसके 100 कसूर माफ करूंगा, अगर 100 से ज्यादा कसूर हो गए तो मैं बख्शूंगा नहीं। तो एक समय आया वो कहता था तू गवाला है, तू ये है, तू वह है, तू पागल है, तू ऐसा वैसा है, तू घटिया है, सुनता रहा। उसकी गलतियां गिनता रहा, 1 2 कहते कहते जब 100 पूरी होगी, सुदर्शन चक्कर निकाल के उसने, कृष्ण जी ने छोड़ दिया और शिशुपाल का वध कर दिया, गला काट दिया। तो सुदर्शन चक्कर उसका गला काटने के बाद वापिस जब कृष्ण जी की उंगली में वो आके रुका तो उस वक्त में उसकी उंगली में चोट लग गई। और द्रौपदी उस टाइम में बैठी हुई थी, तो जब उसने देखा तो उसने एक अपनी साड़ी से पल्लू से लीर पाड़ के, लीर जानते हो ना, कपड़ा पाड़ के पट्टी की तरह उसकी उंगली पे बांध दिया। और वो उंगली पे बांधने का नतीजा क्या हुआ कि जब द्रौपदी को सभा में नंगा करने लगे तो उसके बदले में श्री कृष्ण जी ने उसके बदले में उसके चीर की साड़ी इतनी बढ़ा दी कि उस साड़ी का अंत ही नहीं आया और दुशासन जैसा योद्धा पसीना पसीना होके बेहोश होके गिर पड़ा। किसके बदले में कृष्ण जी ने मदद करी? उस लीर के बदले में, एक छोटे से उस कपड़े के टुकड़े के बदले जो उंगली पे बांधा गया था वो भी एक राखी का सूत्र माना गया था। और ये परंपरा उसी से जोड़ के अब भी हम कहते हैं कि राखी बांधने से वो उसके लिए ये वचन देता है कि तेरे बुरे वक्त में मैं तेरे काम आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।